तो पाइपलाइन क्यों फटती है? तो कि ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपकी पाइपलाइन फटने से आपको बचा सकती है और इसके वजह से आपकी पाइपलाइन नहीं फटती है। तो आपने अगर ये एक बार लगवा दिया तो आपको कम से कम 10-15 साल ये साथ देगा, क्योंकि इसमें ख़राब होने वाला कुछ भी आइटम नहीं है। अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है और पूरे भारत में सारे जो खेत थे वो अभी खाली हो गए, जो भी फसल थी वो निकल गई है। तो ऐसे समय पे किसान जो भी उनको पाइपलाइन करनी है, नई पाइपलाइन करनी है, पुरानी पाइपलाइन दुरुस्त करनी है, तो वो काम करते हैं, क्योंकि जब खेत में फसल खड़ी है तब तो ये काम नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ कि ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपकी पाइपलाइन फटने से आपको बचा सकती है। क्योंकि पाइपलाइन फटने की जो समस्या है ये बहुत सारे किसानों को हमेशा आती है, और अगर ये समस्या किसानों को आती है तो वो पाइपलाइन फटने के बाद उसको रिपेयर करने का बड़ा खर्चा रहता है, बड़ा टाइम लगता है, और बहुत बार क्या होता है कि आपकी पाइपलाइन दूसरों के खेतों में से आई रहती है और उनकी फसल अगर खड़ी है तो वहाँ पे काम करना भी पॉसिबल नहीं रहता है। तो पाइपलाइन क्यों फटती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे पानी का प्रेशर बढ़ गया। मैं मैकेनिकल फॉल्ट की यह बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपकी ज़मीन के अंदर पाइपलाइन थी या ज़मीन के ऊपर थी और वहाँ पे किसी ने धक्का लगाया, वहाँ पे किसी ने कुछ काम कर रहे थे और उसको फोड़ डाला, तो ये बात अलग है। लेकिन जो पाइपलाइन खुद होके फटती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पे फटती है पानी का प्रेशर ज़्यादा होने से। और मैंने मतलब कई मशीन में खुद हमारे फैक्ट्री में भी चलाता हूँ, मैंने कई मशीन देखी है, लेकिन खेती की मशीन ऐसी अकेली एक मशीन है कि जिसको मैंने आज तक कभी भी कोई सेफ्टी नहीं देखा। अभी ठीक है, आप मोटर के लिए ऑटो स्विच ऑफ वगैरह लगवाते हो, वो बात ठीक है, लेकिन पाइपलाइन की सेफ्टी की क्या बात है? तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पाइपलाइन की सेफ्टी, कि अगर आपके पाइपलाइन में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये जो प्रेशर रिलीज वाले ये पानी अपने आप पाइपलाइन में से बाईपास निकाल देता है, आपके जो प्रेशर बढ़ा है उसको कम करता है, और इसके वजह से आपकी पाइपलाइन नहीं फटती है। अभी जो सामने दिखता है वो सब मानते हैं, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये स्टडी हो चुकी है कि अगर पाइपलाइन में दबाव बढ़ता रहेगा, दबाव कम होता रहेगा, चाहे पाइपलाइन ना फूटे, दबाव इतना बढ़े कि जिससे पाइपलाइन नहीं फूट रही है, लेकिन वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो इसके वजह से आपकी जो पाइप है उसकी लाइफ भी कम होती है। तो ये जो PRV है, प्रेशर रिजर्वायर, तो इसके वजह से आपकी वो संभावना भी कम हो जाती है और आपके पाइपलाइन का जो आयु है वो बढ़ जाती है। तो ये जो PRV है ये काम कैसे करता है ये आप सभी को अभी जानना होगा। तो सबसे पहले मैंने जो बताया क्यों पाइपलाइन फटती है, तो चढ़ान ढलान वाली ज़मीन पे कभी कभार क्या होता है कि आपकी पाइपलाइन कभी ऐसी थोड़ी ऊपर गई रहती है, फिर नीचे आती है, तो जहाँ चढ़ाव है उसके नीचे का जो पॉइंट है यहाँ पे पानी का दबाव ज़्यादा आता रहता है, क्योंकि पानी को ऊपर धकेलने के लिए ज़्यादा ताकत लगती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। कई बार क्या होता है कि पाइपलाइन को मोड़ना पड़ता है, तो मैंने कई बार बोला है कि जो पानी है उसकी मुड़ने की नैसर्गिक इच्छा नहीं रहती है, तो अगर आपने पाइपलाइन को बेंड लगवाया है, एल्बो लगवाया है, तो वहाँ पे पानी का जो दबाव है वो बढ़ते रहता है और उसके वजह से दिक्कत हो सकती है। बहुत बार किसान आते हैं कि भाई हमने अब भी पाइपलाइन की और पानी छोड़ा तो पाइपलाइन फट जाती है, ऐसा 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। तो ये गलत पाइपलाइन का डिज़ाइन की वजह से होता है कि आपके पाइपलाइन जो आपने वहाँ पे डिज़ाइन करके डाली थी, सोच समझ के डाली थी, वो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके वजह से ये हो जाता है। इसके ऊपर भी हमारा PRV अच्छे से काम करता है। तो पानी के दबाव में अचानक बदल, ये एक बड़ी चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि थोड़ा अच्छा वोल्टेज आ जाता है, इतना ज़्यादा आ गया तो आपका मोटर ट्रिप हो जाएगी या मोटर जल जाएगी, लेकिन थोड़ा अच्छा वोल्टेज आ जाता है। आपने कई बार अनुभव लिया होगा कि आजू बाजू की मोटर बंद हो गई तो अपनी पानी मोटर ज़्यादा पानी देती है, तो उस समय पे ये होता है। कई बार क्या होता है कि गलती से सब कॉक बंद हो जाते हैं, तो उसके वजह से अचानक पानी का प्रेशर वहाँ पर बढ़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसानों ने मोटर में कुछ गंदगी अटकी थी, उसको साफ किया और उसके वजह से पानी बढ़ गया और बाद में उसकी वजह से पाइपलाइन फटी। कई बार पाइपलाइन में गंदगी अटकी थी, लीकेज था, उसको निकाला और उसके वजह से पाइपलाइन में
पानी का प्रेशर बढ़ा। तो ये सभी सिचुएशन में पानी का दबाव जैसे भी बढ़ता है वैसे पीआरवी पानी बाईपास करता है और आपकी पाइपलाइन नहीं फटती है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पीआरवी रहता है ना, इसको यहाँ पे पाइपलाइन पे लगवाना रहता है आपको। आपका जो पानी है वो यहाँ से आगे जाता रहता है और इसके ये कवर है, ये जो है ना ये कवर है, इसके अंदर ये स्प्रिंग रहता है। तो यहाँ से जैसे भी आपका पानी का दबाव इसको सेट किया है, यहाँ पे प्रेशर मीटर लगवाना रहता है, वहाँ पे सेट करने के लिए सेट कैसे करते हो वो भी बताऊंगा। मान लो इसको आपने 4 kg पे सेट किया है और 4 kg के ऊपर अगर दबाव चला गया पानी का ये पाइपलाइन में, तो ये ऊपर निकल जाएगा और आपका पानी यहाँ से बाईपास आ जाएगा। तो ये यहाँ से सब जगह फैलता है, इसके लिए ये कवर लगवाया है, तो वो सिर्फ एक ही मुंह से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसको एडजस्ट करने की विधि आगे डिटेल में बताइए, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि एक नट रहता है यहाँ पे, ये नट को जितना आप टाइट करेंगे उतना वो स्प्रिंग बंद होगा, तो उतना उसको खोलने के लिए ताकत ज़्यादा लगेगी, और जितना इसको ढीला रखेंगे उतना वो स्प्रिंग फ्री होगा तो जल्दी जल्दी खुलेगा। तो यहाँ पे प्रेशर मीटर लगवा के ये सेट करना रहता है, लेकिन हमने शुरुआत में 3.5-4 kg पे इसको सेट किया रहता है। 99.99 बार 100 में से आपको इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब हमने जो 4 kg 3.5-4 kg सेट रहता है, तो आपका पीवीसी पाइप है उसकी भी कैपेसिटी 4 kg रहती है, तो उसके लिए भी हो जाता है। अगर आपके पास जीआई पाइप है तो उसकी रेटिंग तो 7-8 kg रहती है, तो तब तो इसकी मतलब आपको इसको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप फवारे का पाइप इस्तेमाल कर रहे तो वो भी 6 kg का आता है, तो 4 kg पे सेट रहने से आपको अच्छा एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे देखो, इसका हर एक पार्ट मैंने बताया है कि ये जो नट रहता है इसको प्रेशर एडजस्टमेंट नट बोलते हैं। ये जो ऊपर का मतलब उसको एक नट रहता है, 2 नट रहते हैं, क्योंकि एक नट खुल गया तो फिर आपका प्रेशर खराब हो जाएगा ना, तो उसको लॉकिंग नट रहता है, उसको कवर पैकिंग नट भी बोलते हैं हम। अंदर 2 नट रहते हैं, ऊपर एक नट रहता, ऐसे टोटल 3 नट रहते हैं यहाँ पे। ये स्प्रिंग है, ये कवर है, मैंने कवर का यूज बता दिया कि पानी ऐसा सब चारों बाजू में घूमता है तो काम करना पॉसिबल नहीं रहता उधर, इसके लिए कवर लगवाया है। और ये आउटलेट रहता है, ये इनलेट रहता है। तो यही सब इसके मोटा मोटी सब पार्ट है। ये चीज मैंने आपको जो बताई कि 3.5-4 kg से हमने फैक्ट्री सेट किया रहता है। अगर कोई किसान को कम से कम प्रेशर पे सेट करना है तो 1.5 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक वो सेट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg है। मतलब ये 4 kg पे सेट रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 5 kg तक लेके जा सकते हैं। तो यही इसके यहाँ पे लिखा है हमने। तो यहाँ पे हमने पूरा इसको बताया कि भाई ये नट खोल के कवर निकाल लीजिए, कवर ऐसा निकलता है। फिर ये जो नट है इसके वो ज़्यादा टाइट करने से वो ज़्यादा टाइट हो जाएगा स्प्रिंग, तो ज़्यादा उसको खोलने के लिए ताकत लगेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताइए। अब इसको फिट कैसे करना, तो आप सर्विस सैडर पे फिट कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपके पास अगर फव्वारे का पाइप है तो आप फुट बॉटम पे फिट कीजिए। आपके पास पीवीसी पाइप है तो भी आप जीआई का जुगाड़ करके टी पे लगवा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास दूसरा कोई भी पाइप है, होस पाइप है, एसडीपी पाइप है, जीआई पाइप है, तो भी आप टी का इस्तेमाल करके यहाँ पे उसको लगवा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। और ये जो पीआरवी ना, ये बिल्कुल नो मेंटेनेंस है। इसको एक बार अगर आपने लगा दिया तो ना इसको कोई मैकेनिकल मतलब मेंटेनेंस है, ना हाइड्रोलिक मेंटेनेंस है। उसको सिर्फ केयर इतनी लेना है कि उसके अंदर कोई कुछ ना बनाए, मतलब उसके अंदर जो गंदगी ना जाए ज़्यादा, कोई मकड़ी वगैरह उसमें ज़्यादा जाली ना बनाए, कोई पक्षी उसमें घोंसला ना बनाए, उसकी शक्यता बहुत कम है। बस तो आपने अगर ये एक बार लगवा दिया तो आपको कम से कम 10-15 साल ये साथ देगा, क्योंकि इसमें ख़राब होने वाला कुछ भी आइटम नहीं है। तो जितना मैं समझ रहा हूँ, हर एक किसान भाई ने हर एक पाइपलाइन पे पीआरवी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या आपको ऐसे मन में दुविधा है कि आपके यहाँ कैसे लगवाना, कहाँ पे लगवाना, क्या आपके पास कोई अलग तरीके का पाइप है, तो आप हमारे इंजीनियर को कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक हमारे इंजीनियर उपलब्ध रहते हैं, तो आप उनसे कॉल कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस बारे में तो आप कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।